कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सोशल साइंस की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका जो पार्ट 4 है उसका फुल सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, यदि आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो अध्याय 4 का फुल सोल्यूशन आप कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो ये आपका अध्याय 4 है जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसका जो पहला प्रश्न है आपका, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है? तो उसको परती कहा जाता है। अगला आपका है सुमेलित कीजिए। तो आपका यहाँ पे आपका जो ए नंबर वाला है, तो जिस तरह से हम जोड़ी बनाते हैं उसी की तरह दिया गया है। तो आपका बेगा, बेगा का आपका उड़ीसा है और दूसरा आपका रहेगा इसमें खोड, तो खोड का आपका इसमें रहेगा कुल्लू और लबाडिया, लबाडिया का आपका रहेगा इसमें मध्य भारत और गद्दी का आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी नंबर डाल दिए हैं और ये वाला आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। अगला आपका है सॉक्स ऑफ दी मेकल पुस्तक के लेखक हैं। तो वेरियर, एल्वन, सोमराव, हिवाले, ये वाला आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। और आपको इस तरह से नंबर नहीं डालने हैं, वो तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह के नंबर डाले हैं। आपका जो राइट आंसर है वो ए नंबर आपको टिक करना है ताकि उसमें सभी ऑप्शन आपके आ जाएंगे। अगला आपका है झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। अगला आपका है संस्थाल विद्रोह रेड्डेस में हुआ था। तो 1855 ईस्वी में ये हुआ था। अगला आपका जो छठा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर वाला है घुमंतु खेती को डेडेस भी कहा जाता है, तो इसे झूम खेती कहते हैं। बी नंबर वाला है खोड़ समुदाय के लोग साल और डेडेस के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। तो महुआ, साल और महुआ के बीजों का उपयोग करते थे। सी नंबर वाला है बेवड़, मध्य प्रदेश में डेडेस खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो घुमंतु। और गोड और बेंगा डेडेस भारत के प्रमुख आदिवासी समूह है। गोड और बेंगा क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समूह है। अगले सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध डेडेस ने किया। तो 100 ग्राम सगमा ने किया। किसने? 100 ग्राम सगमा ने किया था। और घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? रहते थे तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र में। पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्र में ये रहते थे। 8वां आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो खेती, शिकार, वन उत्पाद संग्रह और पशुपालन से। खेती करते थे, शिकार करते थे, वनों का उत्पादन करते थे, संग्रह करके पशुपालन आदि से ये अपना जीवन यापन करते थे। 9वां है वाली विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। कब? 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। 10वां झूम खेती की विशेषता लिखिए। तो जंगल साफ करके राख में बीज बोए जाते थे और भूमि में उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह खेती की जाती थी। क्या करते थे? जंगल को साफ करके राख में बीजों को बोए जाते थे और भूमि में उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह खेती की जाती थी। अगला है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? क्योंकि महाजनों ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते थे। क्या करते थे? ये ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते थे। और क्या करते थे? ये व्यापारी उनका शोषण करते थे। ऊंची ब्याज पर ये कर्ज देते थे और व्यापारी उनका शोषण करते थे। 12वां जनजातीय समूह ने बिरसा मुंडा का समर्थन क्यों किया? तो वे बिरसा की बातों से प्रभावित थे और अंग्रेजों तथा बाहरी लोगों के शोषण से मुक्ति चाहते थे। वे बिरसा मुंडा की बातों से प्रभावित इसलिए हुए थे क्योंकि अंग्रेज और जो बाहरी लोग थे वे उन पर उनका शोषण कर रहे थे और उससे वे मुक्ति चाहते थे। अगला वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उनके जंगलों में घूमने
घूमने, झूम खेती करने, फल फूल इकट्ठा करने और शिकार करने पर रोक लगाई गई थी। अगला है आपका, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? क्योंकि पानी की कमी और सूखी भूमि में स्थायी खेती से अच्छी पैदावार नहीं होती थी। पानी नहीं होता है तो क्या होता है, सूखी भूमि का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, स्थायी खेती से अच्छी पैदावार नहीं होती है, तो इसलिए यह असफल रहे। अगला आपका प्रश्न है, बेसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो शराब छोड़ने, गांव साफ रखने और डायन जादू पर विश्वास न करने की सीख मिली। लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने और एक जगह बसने के लिए प्रेरित किया गया। जो बिरसा मुंडा ने जो आदिवासियों के लिए आंदोलन सुधार के लिए जो उपाय किए थे, उसमें शराब छोड़ने के थे, गांव साफ सुथरा रखने की बात थी, जो डायन और जादू की जो बातें थी उन पर विश्वास न करने की सीख मिली। लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने और एक जगह बसने का अधिकार मिला उनको। अगला है आपका, बिरसा मुंडा ने अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए क्या संदेश दिया? तो उन्होंने मुंडाओं को अपने स्वर्ण युग को फिर से स्थापित करने, अपनी भूमि पर खेती करने और एक जगह बसकर ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुंडाओं को अपने स्वर्ण युग को फिर से स्थापित करेंगे ये संदेश दिया और अपनी भूमि पर ही हम खेती करेंगे और एक जगह पर हम बसकर ईमानदारी से अपना जीवन जिएंगे, इस तरह का संदेश उन्होंने दिया। तो आज इस क्लास में मैंने आपको पार्ट 4 का फुल सॉल्यूशन अच्छे से बताया है, आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे।